अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम उसको प्यार से ट्रीट करोगे, उसकी सारी बातें मानोगे, प्रायोरिटी पे रखोगे एंड सब कुछ करोगे, तो वो तुम्हें छोड़ के नहीं चली जाएगी। तो तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि ऐसे वर्क नहीं करता। लड़कियां ऐसे वर्क नहीं करती। ट्रीट हर बेस्ट, शी डाउट्स यू। जैसे ही तुम उसको सारी चीजें अच्छे से प्यार से देने लगते हो ना, तो वो तुम्हें डाउट करने लगती है। अरे, ये बंदा मुझे इतना ज़्यादा अच्छे से क्यों रख रहा है? ऐसा तो मैंने क्या किया है कि ये इतना अच्छा बन रहा है मेरे सामने? क्या मैं इतनी ज़्यादा अच्छी हूँ क्या? क्या मैं इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल हूँ क्या? मे बी मैं इससे भी अच्छा लड़का डिज़र्व कर रही हूँ। ऐसा हो सकता है। एंड इसीलिए ये मुझे अपनी लाइफ में से ना खोने के लिए मेरी सारी बातें मान रहा है, मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है। वरना ये मुझे ऐसे ही ट्रीट क्यों करता? ये मुझे अपने पलकों पे बिठा के क्यों रख रहा है? ज़रूर मैं इससे भी अच्छा डिज़र्व करती हूँ। एंड ऐसे ही वो लड़की तुम्हारी तरफ, तुम्हारे मन में, उसके मन में डाउट होने लगता है तुम्हारे लिए कि ये बंदा मेरे लिए काफ़ी नहीं है एंड मे बी इससे अच्छा मुझे मिल सकता है। वो ऐसा सोचने लगती है। ट्रीट हर एज प्रायोरिटी, यू लूज प्रायोरिटी। जैसे ही तुम उस बंदी को अपनी प्रायोरिटी समझने लगोगे, तुम प्रायोरिटी पे लिस्ट में रहोगे ही नहीं उसकी। वो तुम्हें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस, इतना ज़्यादा भाव, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट कर ही नहीं पाएगी। क्यों कर पाएगी? क्योंकि तुमने उसको ही अपनी प्रायोरिटी बना दी है, तो वो तुम्हें अपनी प्रायोरिटी नहीं बना पाएगी। ये चीज़ याद रखना कि अगर तुम प्रायोरिटी उसे बनाओगे तो वो तुम्हें प्रायोरिटी नहीं बनाने वाली। ऐसे 1 = 1 इसमें नहीं चलता, समझ रहे हो? ये मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, ये वुमन का इक्वेशन है ना। इमोशनल होता है, लॉजिकल नहीं होता। टू मच कंफर्ट किल्स अट्रैक्शन। एक चीज़ याद रखना, जितना ज़्यादा कंफर्टेबल तुम उसके साथ होते जाओगे, एक टेंशन बना ही नहीं रहेगा तुम दोनों के बीच में, तो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। एंड जैसे जैसे तुम उसकी सारी बातें मानते हो, उसको प्रायोरिटी पे रखते हो, तो ये अट्रैक्शन की वाट लगती जाती है। मेन दिक्कत यहीं पे है कि अट्रैक्शन खत्म होता जाता है। इस नेचर ऑफ वुमन को समझ लेते हैं हम। आखिरकार लड़कियों का नेचर क्या होता है? वुमन टेस्ट्स, इज ही द बेस्ट आई कैन डू। देखो, सारी लड़कियां ने टेस्ट करती हैं, ठीक है। वुमन का नेचर हाइपरगैमस होता है। उनको यही चाहिए होता है कि मुझे मेरी कैपेसिटी के अनुसार मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन मिलना चाहिए। एंड वो टेस्ट करेगी तुम्हें, ये क्या यही बंदा है, इससे अच्छा मैं और कुछ कर ही नहीं सकती। वो बार बार तुम्हें ऐसी सिचुएशन में डालती रहेगी, या ऐसे कहीं ना कहीं सिचुएशंस या सर्कमस्टेंसेस में देखती रहेगी। एंड उसे अगर फील हो जाएगा ना कि मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा कुछ कर सकती हूँ, तो बस वो जा सकती है तुम्हारी लाइफ में से। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया है कि ये बंदा तो कुछ भी नहीं है यार, इससे तो बहुत ज़्यादा अच्छा मैं डिजर्व करती हूँ अपनी लाइफ में। एंड मुझे मिल भी जाएगा, मुझे पता भी चल गया। अब इसके थ्रू मुझे पता चल गया है कि मुझे अच्छा बंदा मिल सकता है, एंड तो मैं इसके साथ क्यों रहूँगी? मैं कोई अच्छा ऑप्शन ही चूज़ करूँगी। सो हाइपरगैमी नेचर, नॉट ईविल। एंड इस चीज़ को समझ लेना कि इसके लिए तुम लड़की को ब्लेम नहीं कर सकते। ये नेचर है, उसका नेचर है, समझ रहे हो? ये कुछ ऐसा नहीं है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा ईविल हैं एंड ऐसे वर्क करती हैं। वो उनके सर्वाइवल के लिए बेस्ट प्रोबेबल ऑप्शंस चूज़ करती हैं। एंड ये एवोल्यूशनरली एंड बायोलॉजिकली हमारी उनकी बॉडी में फिटेड है। उनको ऐसा लगता है कि मेरा सर्वाइवल उस मैन पे डिपेंडेंट है, एंड इसीलिए मुझे मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना पड़ेगा, ताकि मेरे बच्चे का सर्वाइवल हो सके, हम सबका सर्वाइवल हो सके, हम सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। ऐसा सारी चीज़ें लड़कियां सबकॉन्शियसली सोचती हैं। ये सारी चीज़ें अगर तुम लड़कियों को पूछोगे तो उनको कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि वो कॉन्शियसली इन चीज़ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती। मे बी वो आर्टिकुलेट भी ना कर पाएं, उन्हें पता भी ना हो कि आखिरकार उन्हें चाहिए क्या। मोस्ट ऑफ लड़कियों को नहीं पता होता उन्हें चाहिए क्या। हाइपरगैमी इज नॉट ईविल, इट्स इंस्टिंक्ट, इट्स बेसिक इंस्टिंक्ट मैन। इट्स योर बायोलॉजी, इट्स योर बॉडी, एंड इट इज़ फिटेड इन योर बॉडी। बस इतना सा समझ लो, लड़की की बॉडी में ये इंटैक्ट होता है, समझ रहे हो? ये बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है उनका, तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हो गई। एंड इसके लिए तुम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। तो बेटर है कि किसको ब्लेम करना बंद करो। एंड लड़कियां ख़राब नहीं हो रही, पर हाँ, लड़कियों को जो भी बंदा अच्छे से ट्रीट नहीं करता, वर्स्ट ट्रीटमेंट देता है, तो वो उसके लिए अट्रैक्टेड फील करती हैं। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे गाली देने, ये वो भी हम डिटेल में समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम। वाई नाइस गाइज लूज? आखिरकार नाइस गाइज हमेशा लूज क्यों करता है? क्योंकि नाइस गाइज इज इक्वल्स टू ऑलवेज अवेलेबल। जब भी तुम लड़की की लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा घुसे रहोगे, हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहोगे, हमेशा कॉल आते ही पिक कर लोगे, हमेशा मैसेज आते ही सांस भी नहीं लोगे एंड डायरेक्ट उसको टेक्स्ट करने लगोगे, हमेशा उसके लिए अवेलेबल रह रहे हो। उसको अगर शॉपिंग में जाना है तो हाँ ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी वेट करो, जस्ट मैं निकल ही रहा हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारे पास अपने लिए टाइम ही नहीं है। तुम लड़की के लिए कभी भी टाइम निकाल दोगे। अगर ऑफिस में कॉल बज रहा है, तुम नहीं उठा सकते, तुम मीटिंग में बिजी हो, फिर भी तुम उठाओगे। क्यों? क्योंकि लड़की है यार, अगर मैंने नहीं उठाया तो पता नहीं वो क्या सोचने लगेगी। वो ऐसा सोचने लगेगी कि मेरे लिए, मैं उसके लिए प्रायोरिटी हो ही नहीं, ऐसा सब सोचने लगेगी। तो मैं उठा देता हूँ, बात कर लेता हूँ क्या है। एंड बाद में कुछ दम नहीं होता, पर जैसे ही तुमने उठा लिया ना, उसको पता चल गया कि तुमने पेडेस्टल पे उठा के रख दिया है उसे। एंड जैसे ही उसे ये पता चल गया, वैसे ही अट्रैक्शन धीरे धीरे खत्म होता जाता है। एंड वो फिर
तुम्हें नाइस गाय कैटेगरी में फिट कर देती है कि अगर मुझे कुछ भी चाहिए होगा ना तो मैं अपने बंदे से क्यों बोलूँगी, इससे बोलूँगी, इसके पास वैसे भी कुछ काम नहीं है, मेरा बंदा तो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, उसके पास टाइम ही कहाँ है मेरे लिए, लेकिन ये तो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल है, तो मैं इसे ही बोलूँगी ना, मैं अपने बंदों को क्यों डिस्टर्ब करूँगी खाली पीली। इससे काम लेती रहूँगी मैं कभी कभी, जब मुझे चाहिए होगा, जब मुझे ज़रूरत होगी, जब मुझे इमोशनल टॉक करनी होगी, जब मुझे पिलो टॉक चाहिए होगी, तब ये बंदा तो है ही मेरे लिए। नाइस गाय, चीप टाइम, चीप वैल्यू। एक चीज़ याद रखना, जैसे ही तुमने अपना टाइम को चीप बना दिया, तुम्हारी वैल्यू भी चीप हो जाएगी। एंड मुझे पता है कि तुम्हें अपनी वैल्यू को चीप नहीं करना है, तो ये चीज़ को याद रखना कि टाइम को है ना ऐसा मुफ्त में लड़की को बांटते मत फिरो। तुम्हारा टाइम प्रेशियस है, तुम जो काम कर रहे हो वो काम प्रेशियस है, तो सारी चीज़ें सब कुछ फेंक के उसके पीछे मत भागने लगो। वो जो जैसा बोल रही है वैसा मत करने लगो। हर बार तुम कॉल नहीं उठा सकते, हर बार तुम मैसेज का रिप्लाई टाइम पे नहीं दे सकते। कभी कभी 1-2 घंटे, कभी कभी 3-4 घंटे लग सकते हैं क्योंकि तुम काम में बिजी हो। कभी कभी तुम उसके साथ बाहर नहीं जा सकते क्योंकि तुम काम में बिजी हो। हर बार तुम उसका वीडियो कॉल नहीं उठा सकते क्योंकि तुम काम में बिजी हो। एंड अगर नहीं रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी। सो इफ़ इट्स फ्री इट हैज़ नो वैल्यू। एक चीज़ याद रखना कि तुम्हें कहीं पे भी फ्री की कोई भी चीज़ मिलती है ना, तुम उसकी वैल्यू नहीं करते। एंड ये जीवन का कड़वा सच है। तुम्हें वो चीज़ कितनी भी ज़्यादा वैल्यूएबल क्यों ना हो, तुम उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते। क्यों? क्योंकि फ्री है यार। फ्री की चीज़ को वैल्यू कौन ही करता है। इसीलिए तो फ्री के जो शौचालय होते हैं वो इतने ज़्यादा ख़राब होते हैं ना, क्योंकि उसकी वैल्यू कोई नहीं करता। लेकिन जैसे ही तुम पैसे दे के जाओगे तो उसकी थोड़ी स्टैंडर्ड बड़ा हो जाएगा। जितने ज़्यादा पैसे होंगे उतना ही ज़्यादा स्टैंडर्ड अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि तब तुम उसकी वैल्यू करते हो, तब तुम जाके कहीं पे भी थोकने नहीं लगते, या तो कोई भी थोकने नहीं लगता, या प्रॉपर एक जो सिविल वे होता है ना वो सिविल वे फॉलो करता है। ऐसी गंदी हरकतें नहीं करने लगते लोग। क्यों? क्योंकि उसने पैसे दिए हैं, उसको वैल्यू है उस चीज़ की। एंड जब तुम पैसे नहीं देते तब वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए इफ़ इट्स फ्री इट हैज़ नो वैल्यू। एंड जब भी तुम अपना टाइम एंड सारी चीज़ें फ्री में रख दोगे, अपने आप को फ्री में रख दोगे, तो तुम्हारी वैल्यू नहीं होगी। वाई इनडिफरेंट गाइज विन। देखो, जो गाय कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, वो गाय हमेशा जीतता है। एग्जैक्टली समझते हैं हम। इनडिफरेंस इज इक्वल्स टू अट्रैक्शन। देखो, तुम जैसे ही लड़की की ब्यूटी पे मोहित नहीं हो जाते, लड़की जो बोल रही है वो हर बात को अग्री नहीं करते, तुम अपने ओपिनियन को ज़्यादा वैल्यू देते हो, तुम जो बिलीव कर रहे हो उस चीज़ को भी प्रेजेंट करते हो। एंड तुम ऐसा बोलते हो कि हाँ, तुम तो भले ऐसा बोल रही हो लेकिन मैं ये बिलीव नहीं करता। एंड अगर तुम चाहती हो कि मैं ये इस चीज़ को बिलीव करूं, तो ये तर्कशास्त्र करके जब तुम्हें पता है कि वो चीज़ एक्सेप्टेबल है तब तुम उसे एक्सेप्ट करोगे। ऐसे ही जिस लड़की बोल रही है इसीलिए तुम एक्सेप्ट नहीं कर लेते। एंड वैसे ही नेचर को हम इनडिफरेंट नेचर कहेंगे। एंड वो अट्रैक्शन बिल्ड करता है। जब तुम लड़की की हाँ में हाँ नहीं बोलते, जब तुम अपनी मर्जी के हिसाब से सारी चीज़ें करते हो, तो वो एक अट्रैक्शन क्रिएट करता है। ही डजेंट वर्शिप हर ब्यूटी। एंड देखो, जब भी तुम लड़की की ब्यूटी पे मोहित हो जाओगे ना, जैसे बहुत सारे लोग हो जाते हैं, बहुत सारे नहीं, सभी लोग हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ सभी मेन हो जाते हैं, क्योंकि है ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, तो हो ही जाएगा कोई ना कोई मोहित। लेकिन तुम्हें उस टाइम पे है ना अपना सेक्सुअल ब्रेन, अपने लस्ट को, ब्रेन को थोड़ा इनएक्टिव करना सीखना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारे लॉजिकल ब्रेन को ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा उस टाइम पे कि हाँ, ये जो बंदी बोल रही है ठीक है, खूबसूरत तो है, लेकिन ये जो बोल रही है उसकी बात में दम है या नहीं। ऐसे ही कुछ भी बोले जा रही है ये, एंड जो खूबसूरत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बातें भी अच्छी करती हो। तो ये सारी चीज़ों को तुम्हें देखना पड़ेगा। एंड जब वो लड़की देखती है ना कि तुम उसकी ब्यूटी पे मोहित नहीं हो रहे, तब उसको थोड़ा अंदर से कुछ होता है कि अरे ये कैसा बंदा है यार, मैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत हूँ फिर भी मुझे मना कर रहा है, फिर भी मेरा कॉल नहीं उठा रहा, फिर भी मेरा टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर रहा, 2 घंटे से वेट कर रही हूँ अभी तक रिप्लाई नहीं किया, फिर भी मेरे साथ बाहर चलने के लिए मना कर रहा है। एंड उसे कहते हैं हम इनडिफरेंट नेचर। ही डजेंट नीड हर, शी नीड्स हिम। एंड ये चीज़ याद रखना कि जैसे ही तुम्हें उसकी ज़रूरत बंद हो जाएगी, तुम्हें उसकी नीड ख़त्म हो जाएगी, वैसे ही उसको तुम्हारी नीड होना स्टार्ट हो जाएगा। वो तुम्हारे लिए वेट करेगी। उसको ज़रूरत होगी कि ये बंदा मेरे से बात करे, ये मेरा कॉल उठाए, ये मेरा टेक्स्ट करे, या ये मेरे साथ बाहर घूमने चले। वो सारी चीज़ें लड़की क्रेव करने लगती है। फिर जब तुम इनडिफरेंट रहते हो तब, अगर नहीं रहते इनडिफरेंट तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए लड़की को कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि ये मैन मेरे बिना अधूरा है। एंड तुम अपने एक्शंस के थ्रू या एक्शन से जब भी ये शो करने की कोशिश करोगे कि मुझे तेरी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, तब पासी बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तब तुम्हारे रिलेशनशिप में, तुम्हारी बातों में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें इतना ज़्यादा नीडी नहीं बनना है, एंड इतना ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा एक ही गोल होना चाहिए कि अगर वो तुम्हारी लाइफ में आ रही है, तुमसे बात कर रही है, तुम्हारा टेक्स्ट का रिप्लाई कर रही है, तो भी ठीक है, अगर नहीं कर रही तो भी ठीक है। मेरी लाइफ स्टॉप नहीं हो रही इस चीज़ से। तुम्हें इस चीज़ को मानना पड़ेगा एंड इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तुम्हारे एक्शंस में ये सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। अगर नहीं दिखी तो लड़की को दिख जाएगी वो सारी चीज़ें कि तुम्हें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है उसकी।
सो प्रैक्टिकल एडवाइस लिख लो। रिस्पेक्ट इज नॉट इक्वल्स टू वर्शिप। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लड़की की रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि मत करो, पर उसको सर पे तो मत चढ़ाओ, उसको पेडेस्टल पे तो मत रखो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तुम उसको खराब तरीके से बात करोगे, बेइज्जती करोगे उसकी, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। उसकी रिस्पेक्ट करो। किसी भी पर्सन की तुम्हें रिस्पेक्ट तो करनी ही है, लेकिन उसको एक पूजा का स्तोत्र नहीं बना देना है कि हाँ मैं इसकी रोज़ सुबह उठ के पूजा करूँगा, अगर ये मेरी लाइफ में नहीं आई तो मुझे फ़र्क पड़ेगा, यही भगवान है एंड इसी पे मेरी लाइफ डिपेंडेंट है। ये सारी चीज़ें तुम्हें नहीं सोचने लगना है एंड तभी जाके थोड़ा सिचुएशन है ना अच्छी जाएगी, तुम्हें जैसे तुम्हारे फेवर में जाएगी, तुम्हें जैसे चाहिए वैसी जाएगी सिचुएशन। लेकिन ये करना तो सीखो। मिशन इज़ ग्रेटर देन वुमन। ये मैंने बार बार हर वीडियो में बताया है कि तुम्हारा मिशन, तुम्हारा पर्पस, तुम्हारा काम हमेशा लड़की से बड़ा होना चाहिए। एंड अगर नहीं होगा तो फिर लड़की को क्या ही बोलूँ अब मैं, तुम्हें पता ही है इसका आंसर। ठीक है, कमेंट में बता देना मैं क्या बोलना चाहता हूँ।